मैं किसी के दबाव में नहीं आता। अदलिया पर हमला हुआ तो सबसे पहले आगे आऊंगा। मामले पर जीरो टॉलरेंस होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को खत से मुतालिक खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स मामले पर फुल कोर्ट की तश्कील कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, खत को पूरी संजीदगी से ले रहे हैं। हमेशा कहता हूं, हर इदारे को अपनी हुदूद में काम करना चाहिए। एक तरफ सदर साहब बैठे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत सबकी इज्जत करते हैं, चाहते हैं कि वो भी हमारी इज्जत करें। कोई गलत काम करेगा तो फौरन पकड़ लेंगे। वफाकी हुकूमत जजेस को खत के मामले में हर मुमकिन ताउन करेगी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी। कहा, कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हो। बताया, जैसे रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माजरत की है। अटॉर्नी जनरल ने खत अदालत में पढ़कर सुना दिया। मशकूक खतूत का केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिया। 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। डीआईजी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बताया, आज लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी इसी नाम से खतूत मिले। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी खतूत मिले हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अब तक क्या पेशरफ्त हुई। SPCTD ने बताया, कमेटी तश्कील दे दी, तहकीकात जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को भी मशकूक खतूत मौसूल। अदालती अमले ने खतूत को नहीं खोला। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर समेत आला पुलिस अफसरान हाई कोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने 2 खतूत कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क में एक्स की बंदिश। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, कोई लिखत पढ़त भी हो तो बताएं। ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है। हर चीज़ जाम होती है, सब कुछ बंद किया हुआ है। ज़बानी नहीं, हर चीज़ लिख कर दें कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने तालिबान को झंझोड़ दिया। हलाकतों की तादाद 7 हो गई। 736 अफराद जख्मी, सैकड़ों इमारतें मुतासिर, 26 ज़मीन बोझ हो गई। मुतअद्दिद अफराद अब तक इमारतों में फंसे हैं। ताइपे के कई इलाके बिजली से महरूम। हुकाम ने सुनामी वार्निंग जारी करने के बाद वापस ले ली। झटके चीनी सूबे फौजियान और जापान में भी महसूस किए गए। जापान में कई परवाज़ों का रुख मुतासरा इलाकों से मोड़ दिया गया। PIA के वाजबात और कर्जों का बोझ होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। भारी भरकम बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। एयरलाइन से नादहिंदगी का बोझ हटाकर शेयर फरोख्त किए जाएंगे। तमाम कर्जे अब होल्डिंग कंपनी के जिम्मेदार होंगे। बैलेंस शीट क्लियर करके सरमायाकारी का रास्ता खोल दिया गया। 20 ममालिक के 170 फ्लाइट रूट्स जल्द सरमायाकारों को पेश किए जाएंगे। यूरोप के लिए भी रूट्स खुल सकेंगे। चीनी इंजीनियर्स पर हमले के बाद दीगर मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इक़दाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10 आबी मंसूबों की सिक्योरिटी बढ़ा दी। पुलिस के आला अफसरान को जिम्मेदारी देने का एलामिया जारी। महमद दासू और भाषा डैम के अलावा वर्ष केनाल और दीगर प्रोजेक्ट पर आला पुलिस अफसर तैनात होंगे। सड़कों और बाजारों में कूड़ा करकट नहीं नजर आना चाहिए। मरीम नवाज के मुतल्लिका हुकाम को तंबीह। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज का जायजा। सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी। मरीम नवाज ने हिदायत की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों को भी साफ सुथरा रखा जाए। सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में स्ट्रीट किरान बढ़ गए। सिंध में कच्चे के डाकुओं के असर में इजाफा हो रहा है। गवर्नर कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोई पार्टी नहीं चाहती शहर में किरान हो। खुद चलकर वज़ीर आला और खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास जाऊंगा। गवर्नर हाउस में रियासत मदीना के असूलों का अपनाया जाएगा। अकाउंट को सूद से पाक करेंगे। यहाँ 5 वक्त नमाज की पाबंदी की जाएगी।
कराची में ईद करीब आते ही भत्ताखोर माफिया फिर सरगर्म। सईदाबाद में दूध फरोश साबिर कसूरी को धमकी आमेज पर्ची मौसूल, 5 लाख भत्ता मांग लिया। भत्ताखोर कबाड़ी मार्केट में दुकान पर पर्ची फेंक कर फरार। दूध फरोश ने पुलिस और रेंजर्स को इत्तला कर दी। एहलकारों का दुकान का दौरा, दुकानदार को कानूनी कार्रवाई के लिए बुला लिया। कल रात के करीब कौमी शाहराह पर कोच ने कार को रौंद डाला। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। कार सवार खानदान कराची से पेशीन ईद मनाने जा रहा था। पेंजा के मुकाम पर कोयटा से कराची जाने वाली कार तेज रफ्तार कोच की जद में आ गई। कराची में गुलशन हदीद नाजेबा वीडियो स्कैंडल मफरूर मुलजिम 4 माह बाद गिरफ्तार। मुलजिम काशिफ शाह मरकजी मुलजिम स्कूल प्रिंसिपल इरफान मेमन का बरादर नस्बती है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश काशिफ के वीडियो वायरल करने का इंकशाफ किया था। प्रिंसिपल इरफान खवातीन को नौकरी का झांसा देकर नाजेबा हरकत करता था। पेशावर में कम उम्र तलबा को बाज शख्स की हिरासत करने की कोशिश, लड़की के शोर मचाने पर उल्टे पैरों भाग निकला। वाक़े की वीडियो में उबाश को लड़की को पकड़ने की कोशिश करते देखा जा सकता है। पुलिस ताहल मुलजिम की तलाश में नाकाम, मौके पर इख्तियार किया, किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। टोबा टेक सिंह कत्ल केस के मुलजमान की अदालत में पेशी। इलाका मजिस्ट्रेट ने मकतूला मारिया के भाई फैसल और बाप अब्दुल सत्तार को मजीद 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजमान को 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर तीसरी बार अदालत में पेश किया। कनकोट में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। थाना तंगबानी, कुरमपुर, दीर असर की और जमाल से 5 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। मुलजिमान के ठिकाने मसमार ऑपरेशन में जिला भर की नफरी और रेंजर्स की जवान शामिल। जदीद मशीनरी, बख्तरबंद गाड़ियों समेत ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस का यूक्रेनी तंसीबात पर हमला, ड्रोन और जंगी तैयारों ने 6 में से 5 थर्मल पावर प्लांट तबाह कर दिए। हुकाम के मुताबिक हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर में टैक्सी ड्राइवर दुम्बे ले उड़ा। ड्राइवर ने 2 दुम्बे गाड़ी में पिछली सीट पर डाले और भाग निकला। हयाताबाद में पेश आने वाले वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। दफ्तर में काम के दबाव से बचने का हरबा, चीनी खातून ने छुट्टियों पर जाने वाली हमला को कोलीग को जहर दे दिया। खातून पर साथी के पानी में जहर मिलाकर इसका हमल खत्म करने की कोशिश का इल्जाम है। मुलजिमा का मकसद साथी को छुट्टियों से रोकना था ताकि दफ्तरी काम का बोझ इसे अकेले बर्दाश्त न करना पड़े। दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की 15 रुकनी टीम का ऐलान। अहम खिलाड़ी IPL में मसरूफ। पहली बार माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। फेनेलिन, मार्क कैंपेन और जोश क्लार्सन स्क्वाड में शामिल। जिमी नेशम, टिम साइफ्रेट, इश सोदी भी हिस्सा होंगे। केन विलियमसन, टेंट बोल्ट, डेविन कॉनवे समेत 9 खिलाड़ी IPL में मसरूफ। विलेन काउंटी, टॉम लेथम घरेलू मसरूफियात की वजह से दस्तयाब नहीं। टिम साउथी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया। आतिफ असलम ने नया रूह परवर कलाम रिलीज कर दिया। नात मैं सदके या रसूल अल्लाह यूट्यूब पर रिलीज। आतिफ असलम का कहना है कि कलाम का ताल्लुक बराह रास्त उनके दिल से है। बरतानिया में मौसम बहार की आमद पर गुले लाला की नुमाइश। 100 से ज़ायद अक़साम के 5 लाख फूलों ने पार्क सजा दिया। सयाह रंगों और खुशबुओं में खो गए। खुशबुएं बिखेरती नुमाइश 6 मई तक जारी रहेगी।
पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की बानी, सुरीली आवाज की मालिक नाजिया हसन जो गाया कमाल गाया। नाजिया हसन ने 15 साल की उम्र से गाने का आगाज किया। भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर डिस्को और पॉप गाने मुतारिफ कराए। मद्दा 59वें यौम पैदाइश पर इन्हें याद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।